जोहार झारखंड। आज हम आपको ज्योग्राफी में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बताना चाहेंगे। आज आप देख रहे हैं कि 21 जून 2020 है। आज आप देख रहे हैं कि पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है रिंद आपने देखा कि बना। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है जो 6ठा है, और इसका थीम आज जो था, आज घर से योगा करना था और फैमिली के साथ योगा करना था। योग दिवस जो है वो पूरे 193 देश में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वह 14 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे मान्यता दी गई, और 2015 से इसे मनाना शुरू किया गया। इस प्रकार 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया गया। योग दिवस जो है वह इसलिए आज के डेट में इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम देख रहे हैं कि 90 दिन से लॉकडाउन है और घर में ही ज़्यादा समय बिता रहे हैं सब, जिससे डिप्रेशन, स्ट्रेस, मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम, चिड़चिड़ापन आदि समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए योग एक महत्वपूर्ण साधन है। योग शब्द युज समाधो आत्मपदी द्विवादी दनीय धातु में ध प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है। योग शब्द का अर्थ समाधि अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध है। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा था, कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। योग आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का महत्वपूर्ण सूक्ष्म आध्यात्मिक विज्ञान है। इसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। योग शब्द भारत से बौद्ध धर्म के साथ चीन, जापान, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका में भी फैल गया है। भगवद गीता में योग शब्द का प्रयोग बुद्धि योग, संन्यास योग, कर्म योग, वेदोत्तर काल में भक्ति योग और हठ योग नाम से भी प्रचलित हुआ। पतंजलि योग दर्शन में क्रिया योग शब्द का प्रयोग किया गया। पाशुपत योग, माहेश्वर योग जैसे शब्द भी प्रसन्न मिलते हैं। तो योग पर चर्चा के बाद आज हम अपने कंटेंट पर पहुँचते हैं कि बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र एवं संबंधी जिले। बिहार के जो है भौगोलिक दृष्टि से 4 भाग में बांटा गया है। पूर्व का मैदानी भाग, दक्षिण का पठारी भाग, दक्षिण पश्चिम का मैदान और पश्चिमोत्तर का मैदान। तो अगर हम बिहार के पूर्व के मैदान में देखते हैं तो कौन ज़िले शामिल हैं, तो उनमें पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, अररिया और किशनगंज। दक्षिण का पठारी क्षेत्र जो है उसमें बांका, जमुई, कैमूर, लखीसराय और शेखपुरा जिला आते हैं। दक्षिण पश्चिम का जो जलवायु क्षेत्र का मैदान है उसमें गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, पटना, नालंदा, रोहतास, भोजपुर और बक्सर जिले आते हैं। पश्चिमोत्तर का मैदान में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर और गोपालगंज जिले आते हैं।
उसके बाद हम आते हैं भारत का जो भौगोलिक विस्तार है वो क्या है। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा सीमा है जो 4096.7 किलोमीटर तक है। और कौन से राज्य जो हैं बांग्लादेश की सीमा पर हैं वो हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। चाइना के साथ 3488 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर का सीमा है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर जो हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर हैं। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड राज्य जो हैं नेपाल के बॉर्डर से लगे हुए हैं। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर का सीमा है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर आते हैं। भूटान के साथ 699 किलोमीटर सीमा है, जिसमें सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का सीमा है, जिसमें जम्मू कश्मीर जो पाक अधिकृत कश्मीर है उससे आते हैं। इस प्रकार पूरा सीमा दर देखा जाए भारत का तो 15,106 किलोमीटर 7 है। भारत के कुल 17 राज्य जो हैं पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं। अब हम देखेंगे कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। पूरे हिमालय तो हम 4 भाग में बांटते हैं: पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब हिमालय का जो है 560 किलोमीटर में फैला हुआ है। सिंध और सतलज नदी के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और ताली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर लंबा है। ताली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर। तीस्ता और दिहान नदी के बीच असम हिमालय 720 किलोमीटर। यानी हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो है वह 2400 किलोमीटर का है। K2 या रॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट से द्वारा अलग होता है। महाबलेश्वरम 1438 मीटर उत्तरी सह्याद्री के दूसरी प्रमुख चोटी है। महाबलेश्वरम से 5 नदियाँ कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री और तोयना निकलती है। पश्चिम घाट के दर्रे उत्तर से दक्षिण ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है थाल घाट, उसके बाद भोर घाट, उसके बाद पाल घाट, उसके बाद सेंध घाट। थाल घाट की ऊंचाई 580 मीटर है, जो नासिक और मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। भोर घाट की ऊंचाई 630 मीटर है, जो मुंबई और पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। पाल घाट 305 मीटर ऊंचा है, जो कोयम्बटूर और कोचीन के बीच संपर्क है। सेंध घाट 280 मीटर है, जो तिरुवनंतपुरम और मुंगेर के बीच का संपर्क मार्ग है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया है: कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तट, कोरोमंडल तट। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तट का तट, गोलकुंडा तट। और गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। पश्चिमी तट पर जो है गुजरात से गोवा तट, तोतन तट। गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तट, तेनरा तट। और मंगलुरु से कन्याकुमारी तट, मालाबार तट हैं। अब हम देखेंगे कि पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य। अगर बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा संबंध राज्य कौन है तो पश्चिम बंगाल। चीन के साथ सबसे लंबा संबंध राज्य है जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा संबंध राज्य है राजस्थान। नेपाल से साथ बिहार सबसे लंबा संबंध राज्य है। और म्यांमार से मिजोरम सबसे लंबा संबंध राज्य है। भूटान से असम और अफगानिस्तान
से जम्मू कश्मीर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 9 राज्य तट रेखा से लदे हुए हैं। गुजरात 1663 किलोमीटर सबसे लंबा तट है रेखा वाले राज्य हैं। दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पाँचवा केरला, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और 9वां पश्चिम बंगाल। 2 यूनियन टेरिटरी दमन दीव और पुडुचेरी भी जो हैं हमारे यूनियन टेरिटरी हैं। और जो हमारे द्वीप टेरिटरी हैं अंडमान निकोबार आइलैंड जो बंगाल की खाड़ी में है, लक्षद्वीप आइलैंड जो अरब सागर में है। हमारे भारत देश में जो है कितने तटीय ज़िले हैं तो 66 जो है मेनलैंड इंडिया में हैं, 3 ज़िले जो है अंडमान निकोबार में हैं और 1 ज़िला लक्षद्वीप में है। कोस्टल अगर हम डेमोग्राफी मानते हैं मेनलैंड में तो सैंडी बीच 43% है, रोटी कोस्ट 11% है, मडी फ्लैट 36% है और मार्सी कोस्ट 10% है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज का जो टॉपिक था वह ज्योग्राफी का टॉपिक था। और ज्योग्राफी में जो है आप देखें कि आज भारत के बारे में हम लोग देखें कि भारत के कितने प्रकार के राज्य हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दोनों राज्य लगे हुए हैं और बिहार का जलवायु का प्रादेशिक विभाजन भी हम लोग देखा। अब आप ये भी देख लिए कि भारत जो सीमा पड़ोसी राज्य कितने हैं। अब हम भारत की नदियों के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं। भारत की नदियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी का पैटर्न है। आप देखिए उसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नदी का नाम, उसके बाद कहाँ से वो नदी निकलती है और उसके बाद बताएंगे कि कहाँ पर उसका मुहाना या संगम है और भारत में उसकी कितनी लंबाई है। इसको ध्यान से सुनिए। सतलज नदी जो है रातस उताल से निकलती है और चिनाब नदी में मिलती है 1050 किलोमीटर। पंजाब में वह प्रवेश करती है। सिंधु नदी जो है सोनबाथिया वान हिमनद से निकलती है और अरब सागर मिल जाती है, 1114 किलोमीटर लंबाई है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, चिनाब नदी में जाते मिलती है 725 किलोमीटर। ब्यास जो है ब्यास तुंड से निकलती है, सतलज नदी में मिलती है 470 किलोमीटर। झेलम शेषनाथ झील से निकलती है, चिनाब मिलती है 400 किलोमीटर। गंगा दोमू से निकलती है, बंगाल के खाड़ी में गिरती है 2525 किलोमीटर। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, गंगा नदी में मिल जाती है 1375 किलोमीटर। चंबल मऊ से निकलती है, यमुना नदी मिलती है 995 किलोमीटर। रामगंगा नैनीताल से निकलती है, गंगा नदी मिलती है 696 किलोमीटर। काली गंगा जिसे शारदा भी कहते हैं, मिलाम से निकलती है, घाघरा नदी मिलती है 602 किलोमीटर। घाघरा नदी नेपाल से निकलती है, गंगा नदी मिलती है 1080 किलोमीटर। दंडक नेपाल से निकलती है, गंगा नदी मिलती है 425 किलोमीटर। कोसी दोसाई स्थान से निकलती है, गंगा नदी मिलती है 730 किलोमीटर। बेतवा विंध्याचल से निकलती है, यमुना नदी मिलती है 480 किलोमीटर। सोन अमरकंटक से निकलती है और गंगा नदी मिलती है 780 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में गिरती है 916 किलोमीटर। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है और थम्बात के खाड़ी में गिरती है 1312 किलोमीटर। ताप्ती मुल्ताई से निकलती है, थम्बात के खाड़ी में मिलती है 724 किलोमीटर। महानदी सिहावा से निकलती है, बंगाल के खाड़ी में मिलती है 815 किलोमीटर। छिपरा बरही से निकलती है, चंबल के नदी में मिलती है 560 किलोमीटर। माही धार से निकलती है, थम्बात की खाड़ी में मिलती है 585 किलोमीटर। लूनी नाद पहाड़ से निकलती है, कच्छ की रण मिलती है 320 किलोमीटर। साबरमती अरावली पर्वत से निकलती है और थम्बात की खाड़ी में मिलती है 378 किलोमीटर। बनास थमनोर की पहाड़ से निकलती है, चंबल मिलती है 480 किलोमीटर। बाणगंगा जयपुर से निकलती है, यमुना मिलती है 378 किलोमीटर। कृष्णा महाबलेश्वर में निकलती है, बंगाल के खाड़ी में मिलती है 1401 किलोमीटर। उसके बाद आप देखिए गोदावरी नदी जो है त्र्यंबक से निकलती है, बंगाल के खाड़ी में गिरती है 1465 किलोमीटर। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, बंगाल के खाड़ी में मिलती है 800 किलोमीटर।
तुंगभद्रा पश्चिम घाट पहाड़ से निकलती है, कृष्णा नदी में मिलती है 331 किलोमीटर। पेन्नार नदी जो है नंदी दुर्ग पहाड़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, 597 किलोमीटर लंबाई भारत में है। दक्षिणी तमसा तुर्न जलाशय निकलती है, गंगा नदी में मिलती है 265 किलोमीटर। इस प्रकार आप देते हैं कि बेंदाई नदी जो है मुंगेर से निकलती है और बंगाल खाड़ी में मिलती है 288 किलोमीटर। तो इस प्रकार आप देख लिए हैं कि आज हम नदी के बारे में भी जाने, नदी के उद्गम के बारे में जाने। तो ये आपको ज्योग्राफी के जो है आपको समझने में आसानी होगी, और ये सब फैक्ट जो है आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ताकि आपका जो भौगोलिक जो फंडामेंटल नॉलेज है यही है कि भारत के कहाँ पर उसका स्थिति है, भारत का कितना क्षेत्रफल है, भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन हैं। और यह हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से राज्य उसका बॉर्डर पर ज़्यादा लंबा सीमा है। तो इस आज आपका जो कॉम्पिटिटिव नेचर से आज आप जान लें कि कितना ज़्यादा यह इम्पोर्टेंट आपको फैक्चुअल नॉलेज आपको मिला है। अब हम करेंट अफेयर पर कुछ हम बताना चाहते हैं। प्रवासी मजदूर तो 50,000 करोड़ से घर में ही मिलेंगे रोज़गार, 25 तरह के काम कराए जाएंगे। आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार के खगड़िया जिले से बेलदौर प्रखंड के तेलिहार गाँव से शुरू किया। यह योजना 6 राज्यों बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यूपी, एमपी और राजस्थान के 116 जिलों में लागू होगी। इसमें 32 जिले जो हैं बिहार के हैं। इसमें प्रवासी मजदूर तो उनके घर के आसपास ही रोजगार मिलेगा। यह योजना ऐसे समय शुरू की गई जब कोरोना और लॉकडाउन से लाखों प्रवासी मजदूर बेकार हो गए। 12 मंत्रालयों का समन्वित प्रयास है, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, खान मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता पर्यावरण मंत्रालय, रेलवे और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सीमा सड़क मंत्रालय, दूरसंचार मंत्रालय और कृषि का एक समन्वित प्रयास होगा। 150 दिनों तक यह साल में रोजगार मुहैया कराने की योजना है। गरीब कल्याण योजना जो है यह 6 राज्य के 116 जिले में चलेंगे, जिसमें झारखंड के 3 जिले गोड्डा, हजारीबाग और गिरिडीह में तो शामिल किया गया है। इसके तहत 500 से 1000 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज मिलेगा। इसमें 25 ऐसी बड़ी योजनाओं होगी जो सीधे केंद्र सरकार की ओर से संचालित है। तो आज का जो टॉपिक है वह आप देख लिए कि करंट अफेयर, योगा दिवस और ज्योग्राफी पर आज मैंने ये चर्चा किया। थैंक यू।